आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी शिल्पकला। आपका सही ऑप्शन है ए कृषि। आपका दूसरा प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सा आर्थिक व्यवस्था प्रमुख थी? ए सामंती व्यवस्था, बी बाजार आधारित व्यवस्था, सी केंद्रीकृत शासन द्वारा नियंत्रण, डी पूंजीवादी व्यवस्था। आपका सही ऑप्शन है केंद्रीकृत शासन द्वारा नियंत्रण। आपका तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिक्का का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पूजा के लिए, बी व्यापार में लेन देन के लिए, सी सैनिकों को वेतन देने के लिए, डी उपहार देने के लिए। आपका सही ऑप्शन है बी व्यापार में लेन देन के लिए। आपका चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मुख्य व्यापारिक वस्त्र पाए गए हैं? ए सूती कपड़े, बी ऊनी कपड़े, सी रेशमी कपड़े, डी खादी कपड़े। आपका सही ऑप्शन है ए सूती कपड़े। आपका पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सा प्रमुख बंदरगाह थे? ए लोथल और ताम्रलिप्ति, बी काशी और बनारसी, सी पाटलिपुत्र और मथुरा, डी उज्जैन और नागरकोट। आपका सही ऑप्शन है ए मथुरा और ताम्रलिप्ति। आपका छठवां प्रश्न है, मौर्य काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? ए कर, बी व्यापार, सी उपहार, डी विदेशी लेन देन। आपका सही ऑप्शन है ए कर। आपका सातवां प्रश्न है, गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध वस्तु क्या थी जिसका व्यापार होता था? ए सोना, बी मसाले, सी रेशम, डी हीरा। आपका सही ऑप्शन है सी रेशम। आपका आठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? ए वणिक, बी शूद्र, सी ब्राह्मण, डी कर्णिका। आपका सही ऑप्शन है ए वणिक। आपका नौवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापार की प्रमुख मार्ग कौन सी थी? ए ऊपरी भारत नदियाँ, बी समुद्री मार्ग, सी रेगिस्तानी मार्ग, डी पहाड़ी मार्ग। आपका सही ऑप्शन है बी समुद्री मार्ग। आपका 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सूत वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? ए व्यापार, बी कृषि, सी शिक्षा, डी पूजा। आपका सही जवाब है ए व्यापार। आपका 11वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कराधान किसके ऊपर लगाया जाता था? ए कृषि उत्पादकों पर, बी व्यापार पर, सी दोनों पर, डी केवल व्यापारियों पर। आपका सही ऑप्शन है सी दोनों पर। आपका 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में उद्योगों में कौन सी वस्तु बनती थी? ए कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातु के सामान, बी मशीनें, सी इलेक्ट्रॉनिक सामान, डी प्लास्टिक के सामान। आपका सही ऑप्शन है कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातु के सामान। आपका 14वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में राज्य का राजस्व का संग्रह कौन करता था? ए राजा स्वयं, बी कर अधिकारी, सी ब्राह्मण, डी व्यापारियों। आपका सही ऑप्शन है बी कर अधिकारी। आपका 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे अधिक होता था? ए मसाले और कपड़े का, बी लोहे के औजार, सी तेल, डी लकड़ी। आपका सही ऑप्शन है ए मसाला और कपड़ा। आपका 16वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के व्यापारी अपने माल को कहाँ भेजते थे? ए रोम, मिस्र, बी चीन, सी जापान, डी अफ्रीका। आपका सही ऑप्शन है रोम और मिस्र। आपका 17वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिल्पकार वर्ग का कार्य क्या था? ए हथियार बनाना, बी कपड़ा बनाना, सी विभिन्न उद्योगों में कार्य करना, डी शिक्षा देना। आपका सही ऑप्शन है सी विभिन्न उद्योगों में कार्य करना। आपका 18वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापार की सफलता के लिए किसका महत्व था? ए अच्छी सड़क व्यवस्था, बी मजबूत सेना, सी धर्म, डी मंदिर।
आपका सही ऑप्शन है ए अच्छी सड़क व्यवस्था। आपका 19वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? एक चाणक्य, बी महावीर, सी बुद्ध, डी वेद व्यास। आपका सही ऑप्शन है ए चाणक्य। आपका 20वां प्रश्न है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था के लिए क्या सलाह दी? ए कर संग्रह को व्यवस्थित करने की, बी सेना बढ़ाने की, सी धार्मिक अनुष्ठान करने की, डी शिक्षा बढ़ाने की। आपका सही ऑप्शन है ए कर संग्रह को व्यवस्थित करने की। आपका 21वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापार की देखरेख कौन करता था? ए राजा, बी व्यापार मंडल, सी ब्राह्मण, डी सैनिक। आपका सही ऑप्शन है बी व्यापार मंडल। आपका 22वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में बाजार का क्या महत्व था? ए सामाजिक मिलन स्थल, बी वस्तुओं का आदान प्रदान, सी धार्मिक स्थल, डी शिक्षा केंद्र। आपका सही ऑप्शन है बी वस्तुओं का आदान प्रदान। प्रश्न है, प्राचीन भारत में किसका प्रयोग आर्थिक लेन देन में नहीं होता था? ए सिक्का, बी वस्तु विनिमय, सी कर्ज, डी क्रेडिट कार्ड। आपका सही ऑप्शन है डी क्रेडिट कार्ड। आपका 24वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कर की प्रणाली कैसी थी? ए सरल और न्यूनतम, बी जटिल और भारी, सी कोई कर नहीं था, डी केवल व्यापारियों पर था। आपका सही ऑप्शन है बी जटिल और भारी। आपका 25वां प्रश्न है, मौर्य काल के बाद किसने व्यापार को बढ़ावा दिया? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी चालुक्य वंश, डी शुंग वंश। आपका सही ऑप्शन है ए गुप्त वंश। आपका 26वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार मुख्यतः किन समुद्रों के बीच होता था? ए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बी भूमध्य सागर और लाल सागर, सी प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर, डी कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आपका 27वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वस्तु का व्यापार विदेशी व्यापारियों के साथ होता था? ए रेशम और मसाले, बी गहने और सोना, सी हथियार, डी लकड़ी। आपका सही ऑप्शन है रेशम और मसाले। आपका 28वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापारी समूह का क्या कहा जाता था? ए कारवां, बी संघ, सी मंडल, डी गठन। आपका सही ऑप्शन है बी संघ। 20वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के कर बताए गए हैं? ए 8, बी 16, सी 12, डी 20। आपका सही ऑप्शन है बी 16। आपका 30वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कर के अलावा आर्थिक स्रोत क्या था? ए भूमि का किराया, बी दान उपहार, डी व्यापार, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी।